हे परम पिता परमात्मा, मैं त्रिविध दुखों की निवृत्ति और आपके आनंद की प्राप्ति के लिए आपकी शरण में आया हूँ। इस उपासना को मैं भली प्रकार कर सकूं, ऐसी कृपा करें। मैं पूर्ण जागरूकता के साथ उपासना से श्रद्धा से उपासना करूंगा। आप कृपा कीजिए कि मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त हो। मन में अपने संकल्प को दोहरा लीजिए। मुख पर प्रसन्नता का भाव और मन में शांति का भाव। पूरे उपासना काल में शरीर को स्थिर रखना है। अगर हिलने की इच्छा होती है तो प्रयत्न जरूर करें कि मैं ऐसे ही बैठा रहूं। ये भी एक प्रकार का तप है। जब कोई पीड़ा हो, असहनीय हो जाए, तभी ही शरीर को हिलाएं। अब ऊपर से नीचे तक शरीर का अवलोकन करें। जहां भी दबाव, तनाव, खिंचाव महसूस हो, शरीर को मानसिक रूप से वहां ले जाएं और ढीला छोड़ दें। अभी आप अनुभव करेंगे कि हम मन से शरीर को कैसे ढीला छोड़ देते हैं। मन के माध्यम से हम शारीरिक कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, केवल मन के माध्यम से शरीर को ढीला छोड़ दें। कमर को सीधा रखें। मुख की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। पैरों को, टांगों को, कमर को, हाथ, पीठ, कंधे, सिर सब सीधा कर दें और ढीला छोड़ दें। कहीं भी तनाव ना हो। अब मन को स्थिर करने के लिए, अभी हमने शरीर को स्थिर किया है, अब मन को स्थिर करेंगे। मन को स्थिर करने के लिए श्वास को अनुभव करें। श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है उसको अनुभव करेंगे मन के माध्यम से। मन को नासिका के अग्र भाग पर ले जाएं। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, कोई प्रयत्न नहीं करना है। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया करेंगे। केवल ध्यान नासिका के अग्र भाग पर, और श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। सामान्य क्रिया, श्वास को अनुभव करना है। ये क्रिया हम मन की एकाग्रता के लिए कर रहे हैं। ये भावना मन में बनाए रखें। अब श्वास को लंबा करें। लंबा श्वास अंदर लेना है और उसी गति से बाहर छोड़ना है। पूरा श्वास को अनुभव करते हुए दीर्घ श्वसन करेंगे।
अब 3 प्राणायाम करेंगे। आज स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करेंगे। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में सामान्य श्वास-प्रश्वास करना है और सामान्य श्वास-प्रश्वास करते हुए श्वास को अंदर या बाहर कहीं भी अचानक से रोक देना है और मल द्वार को सिकोड़ कर रखना है। जितनी देर रोक सकते हैं, उतनी देर रोकना है। जब ना रोक पाएँ, घबराहट होने लगे, तो सामान्य श्वास लेना है। 3 बार स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कर लें। सामान्य श्वास लेते हुए ध्यान दें कि श्वास दोनों नासिका दोनों नासिकाओं से बराबर जा रहा है या एक से अधिक, एक से कम। ध्यान दें इस पर। ये क्रियाएं हम मन की एकाग्रता के लिए कर रहे हैं कि मन बाहर के सभी विषयों से हटकर केंद्रित हो जाए। अब मन शांत हो गया है। अब मन को शरीर के किसी एक स्थान पर हृदय प्रदेश, कंठ प्रदेश, जिह्वा का अग्रभाग, भ्रूमध्य या मूर्धा स्थान, कहीं पर इनमें से जहां आपको अनुकूलता हो, मन को वहां पर टिका दें। मुख की मांसपेशियों को ढीला रखें। जिस स्थान पर मन को एकाग्र किया है, उस स्थान की संवेदनाओं को पकड़ने का प्रयास करें। जहां मन को टिकाएंगे, वहां की संवेदनाएं अनुभव होती हैं, या धड़कन, स्पंदन, कुछ भी संवेदना, मन को उस संवेदना पर टिका दें। अब मन पहले से भी अधिक
शांत हो गया है। मन एकाग्र हो रहा है। अब शरीर और आत्मा की पृथकता का भाव मन में उभारें। जहाँ पर मन को टिकाया है, वहाँ पर स्वयं की अनुभूति करें। मुझ अणु स्वरूप जीवात्मा को परमात्मा ने इस शरीर में स्थापित किया है। नेत्र बंद हैं अभी। स्वयं को शरीर से पृथकता का भाव बनाएं। शरीर जड़ है। ये भावना कौन बना रहा है? स्वयं की अनुभूति करें। वहीं पर टिक जाएं। स्वयं की अनुभूति करते हुए वहीं पर टिक जाएं। ये शरीर मेरा साधन है। जो भी परिवर्तन होते हैं, शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, वो इस शरीर में होता है। जो भी शरीर का रंग है, वो मेरा नहीं है। मेरे कर्मों के अनुसार ये शरीर मुझे मिला है। यही पृथकता का भाव मन में बनाए रखें। पूरे उपासना काल में स्वयं को शरीर से पृथकता का भाव बनाए रखना है। मैं जो भी कर रहा हूँ, आत्म रूप से कर रहा हूँ। शरीर मेरा स्थिर है, जड़ है, मैंने इसको बिठा दिया है। पृथकता का भाव बनाए रखते हुए ओम का उच्चारण। ओम के शब्द पर, ओम ओम अक्षर लिखे हुए पर ध्यान नहीं देना है। केवल ओम ओम की भावना को मन में बनाए रखना है। स्वर पर भी ध्यान नहीं देना है, अक्षर पर भी ध्यान नहीं देना है। ओम की भावना को मुख्य रूप से उभारना है। सर्वव्यापक परमात्मा, परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, जो सर्वव्यापक है। इसी भावना के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। भावना की प्रमुखता हो।
सर्वव्यापक परमेश्वर की भावना, दूर दूर तक परमात्मा, उन दुर्गम स्थान, दूर दूर अंतरिक्ष में, समुद्र की तरफ, दूर दूर तक, जहां तक स्मृति जाती है, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सब जगह है परमात्मा। विस्तार रूप में परमात्मा की भावना बनाए, दूर दूर तक परमात्मा। समुद्र के में अनगिनत जीवों में वही परमात्मा, दुर्गम स्थान जहां पर मनुष्यों का जाना संभव नहीं, सब जगह परमात्मा है। वही परमात्मा मुझ आत्मा में जो इस शरीर में है, वही परमात्मा उस आत्मा के भीतर बाहर। भावना बनाइए, मैं आत्मा इस शरीर में बैठा, और मुझ आत्मा, और वह परमात्मा मुझ आत्मा के भीतर बाहर, इस शरीर के भीतर बाहर, सर्वत्र व्याप्त, मुझे देख सुन और जान रहा है। परमात्मा से निकटता बनाइए, सबसे निकट परमात्मा मुझे देख सुन और जान रहा है। अभी वर्तमान में जो मेरे भाव हैं, परमात्मा उन्हें देख सुन और जान रहा है। वह परमात्मा सदा सदा से, अनंत काल से मेरे साथ है, मेरे भीतर है, और सदा मेरे साथ रहने वाला है। ये शरीर परमात्मा ने मुझे साधन के रूप में दिया है। इस प्रकृति का निर्माण भी परमात्मा ने मेरे लिए ही किया, मुझे सभी सुख के साधन दिए। परमात्मा से निकटता का भाव मन में बनाए रखें, उसकी कृपा को महसूस करें। उसने मुझे ये शरीर दिया साधन के रूप में, प्रकृति के सुख साधन दिए मुझे, लेकिन मैं आत्मा उन सुखों में खो जाता हूँ, और जो परमात्मा मेरे भीतर बैठा है, मुझे सब कुछ देता है, सदा मेरे साथ रहता है, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता है, मैं उसको भूल जाता हूँ। और जब जब मैं उसको भूलता हूँ, दुख को ही प्राप्त होता हूँ, दुख का अनुभव करने लगता हूँ। जब जब मैं प्रकृति के सुख साधनों से जुड़ जाता हूँ, तो राग द्वेष का अनुभव करता हूँ।
जो साधन परमात्मा ने मुझे प्रयोग करने के लिए दिए थे, उनको अपना जान लेता हूँ, अपना मान लेता हूँ, तो दुखों में, सुखों में, राग में, द्वेष में डूब जाता हूँ। फिर भी भीतर रहते हैं मेरे वही, मुझे कभी नहीं छोड़ते हैं। परमात्मा दुखों से निवृत्ति के लिए मुझे वेद वेद ज्ञान प्रदान करते हैं। अनेक ऋषि मुनियों के माध्यम से मुझे ज्ञान प्रदान करते हैं। ये साधन परमात्मा ने मुझे इसीलिए दिए कि मैं सभी दुखों से छूट जाऊं और उनके आनंद को अनुभव कर पाऊं। अपनी करुणा परमात्मा सदा हम पर बनाए रखते हैं। हम उनसे विमुख हो जाते हैं तो भी वो अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मैं ही नहीं सुनता हूं उनकी प्रेरणाओं को। अत्यंत आत्मीयता का भाव बनाए उस परमात्मा के साथ। जो प्यारा मेरे भीतर बैठा मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ता है। अपनी करुणा, अपनी कृपा सदा हम पर बनाए रखता है। उस दयालु करुणा स्वरूप परमात्मा को पुकारते हुए, यही भावना बनाते हुए कि वो करुणा निधान है, बहुत दयालु है। हम ओम का उच्चारण करते हुए भावना बनाते हैं कि वो मेरे भीतर ही बैठा है। वह दयालु परमेश्वर पिता के समान हमारा पालन पोषण करता है। माता के समान हम पर दया करता है, हम पर स्नेह करता है। एक सच्चे मित्र के समान सदा हमारे साथ रहता है। जब जब हम परमात्मा को समर्पित होते हैं, वह अवश्य हमारी सहायता करता है। हमारे प्रयास में कमी है।
परमात्मा कभी नाराज़ नहीं होता। हम उससे विमुख हो जाते हैं, कभी नाराज़ नहीं होता। वो फिर भी अंदर हमारे विराजमान है, सदा हमारी सहायता के लिए बैठा है। उस साक्षी परमात्मा को अनुभव कीजिए। वह परमात्मा दिन हो या रात हो, किसी भी स्थान पर मैं हूँ, मेरे भीतर बैठा प्रत्येक आत्मा के साथ, उसके भीतर बैठा जड़ चेतन में सदा उनके साथ रहता हुआ उनका संचालन करता रहता है। मैं अपने अंतःकरण की मलिनताओं के कारण परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाता हूँ, उसकी दया को अनुभव नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जब मैं उसकी शरण में आता हूँ, वो मुझ पर कृपा करते हैं। मुझे सुख प्रदान करते हैं। वह परमात्मा निराकार रूप में हम सबके भीतर बाहर विद्यमान है। उसकी उपासना हम उसके गुणों को के रूप में करते हैं। उसके गुणों का चिंतन करके ही हम उसकी उपासना कर पाते हैं। परमात्मा का कोई रूप रंग आकार नहीं है। जब जब हम उस परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, तो परमात्मा हमें सुख से युक्त कर देते हैं, शांति से युक्त कर देते हैं। जैसे हम परमात्मा के धैर्य स्वरूप का स्मरण करते हैं, तो वह परमात्मा हमारी सहायता करता है, व्यवहार काल में हमें प्रेरणा करता है। जब जब हम धैर्य को छोड़ते हैं, तो वह परमात्मा हमें अवश्य प्रेरणा करता है। ऐसे परमात्मा के अनंत गुण हैं। उपासना काल में हमें उन गुणों का चिंतन करना है और तीव्र इच्छा हो कि मैं सभी दुखों से छूट जाऊं और उस परमात्मा के धैर्य को धारण करूं और व्यवहार काल में भी प्रयत्न करूं धैर्य धारण करने की, तो परमात्मा अवश्य ही सहायता करते हैं। व्यवहार काल में प्रेरणा के रूप में वो हमारी सहायता करते हैं। जब अंतःकरण के कुसंस्कार उठते हैं, तो परमात्मा की प्रेरणा से यदि मैं प्रयत्न पूर्वक उन कुसंस्कारों की ओर ध्यान नहीं देता, तो परमात्मा की उस गुण को मैं धारण कर पाता हूँ। वह प्रयत्न करने की पर प्रेरणा भी वही परमात्मा ही हमें देते हैं।
पूरी भावना बनाए रखें, अभी परमात्मा मुझे देख, सुन और जान रहा है। जो भाव मैं बना रहा हूँ, परमात्मा मेरे उन भावों को जान रहा है। तीव्र इच्छा के साथ परमात्मा के गुणों को मैं धारण करना चाहता हूँ। अपने हृदय के भावों को उद्घाटित कर दें उस परमात्मा के सामने जो अभी मुझे देख, सुन और जान रहा है। पुकार कीजिए उस परमात्मा से कि मैं दुर्गुणों से दूर हो सकूं। उसके साथ मुझे व्यवहार काल में भी प्रयत्न करना है, तो मैं ज़रूर दुखों से छूट जाऊँगा। उद्घाटित कर दीजिए स्वयं के भावों को उस परमात्मा के सामने। अपने जिस-जिस विकार से हम छूटना चाहते हैं, खोल दे अपने हृदय को उस परमात्मा के सामने। वो अभी हमें देख, सुन, जान रहा है। पूरा विश्वास रखें, वो आपको देख, सुन और आपके भावों को देख, सुन और जान रहा है। खोल दीजिए उनके सामने। पुकार कीजिए उस परमात्मा से। वो अवश्य आपको व्यवहार काल में भी प्रेरणा करे। वह परमात्मा जो अभी मुझे देख, सुन, जान रहा है, वो उस समय भी मुझे देख, सुन, जान रहा होता है जब मैं अंतःकरण में कुविचार, कुसंस्कारों को उठा लेता हूँ और उस प्यारे को भूल जाता हूँ। तब वह न्यायकारी परमात्मा मेरे उस कर्मों को जानते हुए, उन भावनाओं को जानते हुए न्यायपूर्वक मुझे उनका फल प्रदान करते हैं। उस समय भी यदि मैं इस बात का स्मरण रखूं कि परमात्मा न्यायकारी है, मेरे इन भावों को जान रहा है, तो हम उन कुविचारों को, संस्कारों को उठाने से बच जाएंगे। इस प्रकार परमात्मा से समीपता बनाने से
जो अंतःकरण में कुविचार, कुसंस्कार उठते हैं, वे धीरे-धीरे समाप्त होने लगते हैं। अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। जब अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, तो हम परमात्मा की प्रेरणाओं को अनुभव करने लगते हैं। उसके न्याय को हम अनुभव करने लगते हैं। जब हम अपने कर्मों के कारण ही दुख या सुख को प्राप्त हो जाते हैं, तो हम किसी को दोष नहीं देते। हम समझ जाते हैं, परमात्मा तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता है। परमात्मा ने हमें साधन के रूप में ये मन और बुद्धि भी दिया है। इसी मन और बुद्धि के माध्यम से ही हम परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। अब हम गायत्री मंत्र के माध्यम से परमात्मा से उसी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये परमात्मा इस बुद्धि के माध्यम से, यही बुद्धि मुझे उत्तम उत्तम मार्ग की ओर प्रेरित करे। गायत्री मंत्र के माध्यम से भगवान से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मानसिक रूप से उत्तम बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, जो सदा हमें उत्तम मार्ग की ओर ही प्रेरित करे। मानसिक रूप से प्रार्थना कीजिए। अभी जब हम मन को एकाग्र करके उस परमात्मा के गुणों का चिंतन कर रहे हैं, तो अभी हम अनुभव कर सकते हैं इस समय कोई वृत्ति, कोई कुविचार, कुछ भी मुझे दुखी नहीं कर रहा है। मैं परम सुख का अनुभव कर रहा हूँ। ये उस परमात्मा की समीपता का ही परिणाम है, जो मैं इस परम सुख को अनुभव कर पा रहा हूँ। जैसा कि लोक व्यवहार में भी कहा जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत। अभी मैं उस परमात्मा की संगति में, उनके सानिध्य में बैठा हूँ। उनका स्वरूप ही सुख स्वरूप है, इसीलिए मैं उनके सुख का अनुभव कर रहा हूँ और मैं सदा ही उनके सुख का अनुभव करते रहना चाहता हूँ। इसके लिए मैं व्यवहार काल में भी सदा उस परमात्मा के गुणों का स्मरण रखूंगा और उनको धारण करने का प्रयास करूंगा। कोई भी आत्मा दुख नहीं चाहती है, मैं भी दुख नहीं चाहता हूँ। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि उनकी समीपता से कितना सुख प्राप्त होता है। यही प्रयत्न मैं व्यवहार काल में भी करूंगा।
व्यवहार काल में भी जब-जब भी मैं कुमार्ग कुचेष्टाओं की ओर अग्रसर होऊँगा, तो उस परमात्मा की प्रेरणाओं को मैं ज़रूर धारण करने का प्रयास करूँगा, ताकि मैं उन कुचेष्टाओं, कुसंस्कारों से बच सकूँ और अपने अंतःकरण को शुद्ध बना सकूँ और इस योग्य बन सकूँ कि वह परमात्मा मुझे अपना सखा बना ले। वह परमात्मा सदा हमारी पुकार सुनता है। आप प्रयास करके देखिए, परमात्मा ज़रूर पुकार सुनता है। जब-जब हम उस परमात्मा से समीपता बनाते हैं और अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, फिर परमात्मा सहायता के रूप में हमें और उत्साहित करते हैं और प्रेरणा देते हैं, आत्मिक बल देते हैं, मानसिक बल देते हैं। परमात्मा भी चाहते हैं कि मैं उत्तम मार्ग की ओर प्रेरित हूँ और उनके सुख को प्राप्त करूँ। इसीलिए ही उन्होंने हमें ज्ञान दिया, ज्ञान के साधन दिए। मैं परमात्मा की उन कृपाओं को सदा याद रखूँगा। हम खो जाते हैं, वो परमात्मा वहीं रहता है, हमें छोड़कर कभी नहीं जाता। अभी जो परमात्मा से अपने हृदय के भावों को प्रकट कर रहा था, वो मैं आत्मा ही था। शरीर को तो मैंने बिठा दिया था। मानसिक रूप से शरीर का अवलोकन कीजिए। शरीर वैसे ही बैठा है जैसे मैंने बिठाया था। मन बुद्धि भी इस क्रिया में मेरा साथ ही दे रहे थे। ऊपर से नीचे तक शरीर का अवलोकन कीजिए। कितना उत्तम साधन भगवान ने दिया है हमें। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि। अब मैं उसका सदुपयोग करूंगा। अब मन को श्वासों पर केंद्रित करें।
मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, उसकी कृपाओं के लिए उन ऋषि मुनियों का धन्यवाद करता हूँ जिनसे हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अब हम समाप्ति की ओर चलते हैं। ओम का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते वेद प्रिया जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी वेद प्रिया जी, धन्यवाद, सबका धन्यवाद। बहुत अच्छा। कंचन जी, तबीयत ठीक नहीं आपकी? जी, सबका धन्यवाद जी। नमस्ते सबने। बुखार तो ठीक है, थोड़ी वीकनेस है तो बोलने में तो। अच्छा, चलो रेस्ट करो जी। हाँ जी, कल कोई करवाएगा कि वेद प्रिया जी करवाए? कोई और है वॉलंटियर तैयार? कौन करवाना चाहते हैं? धीरे धीरे करो प्रैक्टिस। जी बहुत अच्छा करवाते हैं। हाँ जी, हाँ, ये तो करवाती हैं। वो तैयार हो रही हैं तो आपको भी तैयार होना है ना। इसलिए क्या सबको मौका धीरे धीरे होता जाए। ठीक है जी, तो यही कराएंगे। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, मिलते हैं कल।